प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 पार्ट 3। पार्ट 1 2 मेरा हो गया था। मैं 1 और 2 में क्या क्या पढ़े हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। 1 में क्या था, वर्क को मैंने डिफाइन कर दिया था। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। बट वर्क जो मुझे मिला था वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, दो वेक्टर प्रोडक्ट का मुझे स्केलर मिल जाएगा। अब मैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को देखा था। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या था, मेनली मैकेनिकल एनर्जी जो था, ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर मेरा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये दो था, किसका पार्ट था, मैकेनिकल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में बहुत कुछ आता है, उसके अंदर एक है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2 इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 3 लाइट एनर्जी। 4 हीट एनर्जी। बहुत कुछ है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हीट एनर्जी। अब इन दोनों में से मैंने काइनेटिक एनर्जी को एक्सपेंड कर दिया था। मैथमेटिकल डेरिवेशन पार्ट 2 में कंप्लीट हो गया था। डेफिनेशन भी बता देता दिया था, लेकिन अभी इधर लिख देता हूं किस केस में काइनेटिक एनर्जी आया था। जब आपका वेलोसिटी, आई मीन कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आ जाता है। जब आप ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बोल देते हो, कुछ वेलोसिटी में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मोशन आने से ही काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस केस में हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया। बट जब एनर्जी स्टोर होता है, मोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जब एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर्ड, तब मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताया था। आज डिस्कशन जो करूंगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इसलिए मैं बाकी चीज को मिटा देता हूं। अगर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पुरानी वीडियो एक बार देख लेना। इसको भी मिटा देता हूं, इधर लिख लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी द केस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। इसमें कोई वो केस नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में जाके एनर्जी एक्वायर्ड होगा, तब जाके वो एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी होगा। जब आपको स्टोर होगा एनर्जी कुछ वर्क के कारण, आप कुछ वर्क W इज इक्वल टू F इंटू एस, मतलब कोई केस में आप विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट जाओगे। कैसे, मैं बता देता हूं। ये मेरा सी लेवल है, अब इसको आप रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो। अब इस सी लेवल के रेस्पेक्ट में आप डिस्प्लेसमेंट जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब हाइट। लाइक सी लेवल के रेस्पेक्ट में आप, ये दिल्ली है तो कोई एक ऑब्जेक्ट, ए मार्कर पेन इसमें है, दिल्ली में रखा हुआ है।
ये मार्कर पेन है। अब इसको रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो। अगर रेफरेंस पॉइंट मानोगे तो इस मार्कर पेन के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो गया है ऑलरेडी। अगर आप दिल्ली को, ये दिल्ली है, ये अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो अगर दिल्ली में है ये मार्कर पेन, तो इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हुआ। अगर दिल्ली में एक स्टैंडर्ड हाइट में, जिसको आप रेफरेंस कंसीडर किए हो, उस जगह पे है, तो इस हिसाब से रेफरेंस पॉइंट जिसको ले रहे हो, उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। दिल्ली का केस की जगह पे अब मैं मेरे इस जगह का कंसीडर कर लेता हूँ। मेरा इस जगह में मैं रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरा जो फ्लोर है ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। तो मेरे फ्लोर पे मेरा ये मार्कर पेन रखा हुआ है। तो अगर मेरा ये फ्लोर रेफरेंस पॉइंट है, तो अब मैं इस मार्कर पेन को इस हाइट तक लाया। तो मैंने मार्कर पेन को यहां से यहां तक लाया। हाइट क्या हो गया मेरा? h। तो मैंने इसके अंदर एनर्जी स्टोर किया कि नहीं? ऑब्वियसली किया। क्यों? अगेंस्ट द ग्रेविटी मैंने इस हाइट पे लेके आया। तो जब अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में आप इतना हाइट तक लेके आए हो, तब इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड कर लिए हो। अब इस एनर्जी से मैं क्या करूंगा, इधर कुछ लिख सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटी के साथ भी ये होता है। देखो क्या है, एक रबर बैंड है। अब रबर बैंड को खींचो, ये मेरा रबर बैंड है। अब रबर बैंड को खींच के आप यहां तक लेके आए हो। क्या किया एक्चुअली आपने? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया। कितना हाइट? h हाइट। इसको हाइट से नहीं, डिस्प्लेसमेंट बताओ। एस, ये इस केस में मैंने हाइट से बताया था, इस केस में डिस्प्लेसमेंट से बताओ कि इतना जो डिस्प्लेसमेंट जो आपने रबर बैंड के खींच के कितना डिस्प्लेस्ड किए थे, इतना डिस्प्लेस्ड करने के कारण, इस डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड करने के कारण आपने एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया। स्लिंकी बहुत बहुत ही बच्चे करते स्लिंकी लेके। तो अब स्लिंकी के केस में क्या होगा? स्लिंकी तो स्पाइरल स्लिंकी। अब खींचो एक साइड से एक साइड तक। अबे खींचने से कितना दूर तक गया? यहां से मेरा यहां तक। तो एक क्या किया आपने? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। अब छोड़ दो। पोटेंशियल एनर्जी जब छोड़ दोगे, इंटरकन्वर्टेबल, देखो एनर्जी कन्वर्ट होता है। आई मीन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। किस टाइप का? एनर्जी कन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल कर सकते हो। एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल बोलने से तो एक साइड का होता है, ये इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल कैसे? ये जो स्लिंग की था मेरा, ये अपने इसको खींचा एक साइड से, यहां से खींचना शुरू किया यहां तक। तो
एक्सपांड हुआ कहां तक, एक्सपैंड हुआ ए तक। ए है आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, ये जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया, आप इसको अभी छोड़ दो। छोड़ने से क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा। ये मोशन में आते ही किस में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो ऐसे कन्वर्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये मेरा मार्कर पेन है, मैंने रेफरेंस पॉइंट लास्ट कौन सा चूज किया था, मेरा फ्लोर। मतलब मैं जिस जगह से खड़ा होके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, ये फ्लोर को मैंने रेफरेंस पॉइंट बताया था। तो मान लो ये है नीचे, अब मैंने इसको ऊपर उठा के लेके आया, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गया। तो इस केस में जस्ट ऑपोजिट कर दो। इस अगर मार्कर को मैं छोड़ दूं तो मार्कर क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण नीचे चला जाएगा। अब जब जाएंगे, ये मेरा फ्लोर है, ये मेरा फ्लोर है। अब मैंने इस मार्कर को यहां तक उठा के लाया था, यहां से मैंने छोड़ दिया, एक वेलोसिटी मिल जाएगा। इस वेलोसिटी में ये नीचे गिरेगा, ये मार्कर पे कन्वर्ट क्या होगा, जब मैं यहां पे लेके आ गया था, स्टोर किया था पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, पीई स्टोर्ड, क्या होगा, कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। यही है एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल। बहुत सारे केस ले रहे, तो रबर बैंड स्लिंग की एक टाइप का, ग्राउंड से ऊपर लाने का, वो एन एरो का केस देखना। अब क्या करते हो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हो, उसके बाद एरो को छोड़ते हो, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है जब मोशन आ जाता है। ठीक है, जितना भी केसेस है देख लो, और अगर कोई कंफ्यूजन लगे कि सर ये होगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखो तो सही, तब जाके मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका कमेंट से मैं बोर्ड पे आके एक्सप्लेन करूंगा जो आपका होगा, जो भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का डाल दूंगा, 5 मिनट का डाल दूंगा। ये हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन, जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था, पोटेंशियल एनर्जी का भी कैलकुलेशन होगा। चलो कर लेते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, जो जो बात मैंने किया वही है। पी पोटेंशियल एनर्जी PE is equal to what? Energy is equal to W is equal to F into S। तो एनर्जी क्या था, जो हुआ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये भी क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, W इज इक्वल टू एफ से यूज करना है मुझे, तो P इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब मैं एग्जाम्पल कौन सा लूंगा, मेरा फ्लोर से इस मार्कर पेन को कोई एक हाइट पे इधर लेके जाने का। चलो यहां से मैं इधर लेके गया मार्कर, सपोज द हाइट इज h, हाइट, फोर्स F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो इंटू एस के जगह पे मैं क्या यूज करूंगा अभी, h, ए के जगह पे मैं क्या, mgh, a is equal to g is equal to acceleration due to gravity। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल गया mg
H। काइनेटिक एनर्जी क्या मिला था मुझे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मिला था मुझे हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं आ जाता हूं, चलो और एक चीज बता देता हूं, उसके बाद आता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन हाइट नॉट पाथ। इस टाइप का यहां पे दिखाऊंगा मैं। अच्छा, इसको रखना पड़ेगा, आप लोग नोट कर सकते हो। पी इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू एफ इंटू एस, वहां से ही मैंने लाया था। और काइनेटिक एनर्जी को मैं इधर लिख देता हूं, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इन दोनों से मैं कंजर्वेशन का लाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट इन दोनों से आएगा। सबसे पहले ए पाथ इंडिपेंडेंट है, वो मैं देखा देता हूं। सपोज मेरा ये फ्लोर है, रेफरेंस पॉइंट, फ्लोर है, ठीक है। अब यहां से मैंने एक ब्लॉक को इस जगह से इस जगह पे लेके जाना, तो ब्लॉक डायरेक्टली इस जगह पे मेरा पहुंच गया। ये ब्लॉक है, हाइट h, इस पॉइंट पे पहुंच गया। अच्छा, इसको काट दो, किस टाइप का बन रहा है भाई? ए, तो ए इस जगह पे डायरेक्टली ब्लॉक पहुंच गया। और ब्लॉक का और एक केस में पाथ चेंज कर रहा हूं मैं, मतलब पहले ऐसे गए, डायरेक्शन देखो, बाद में ऐसे गए, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, और फाइनली ऐसे मेरा ब्लॉक इधर पहुंचे। इस केस में भी हाइट h है, तो बस यहां तक हाइट h है। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे भी आओ, आप जितना हाइट आए हो उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। मैं इस फ्लोर से इस मार्कर पिन को यहां से यहां तक लाना है। मैं पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर इधर आया, बस। और एक डायरेक्टली यहाँ पे आया। दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी mgh है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा mgh। एक बॉल मैं इधर नीचे से इस साइड से घुमा के फिरा के इधर लाए, और एक डायरेक्टली लाए, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। उसके बाद मैंने ऐसे फेंक के मारा, क्या होगा? एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी। यही है कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलो देखो, मैंने जिस चीज को लिख के रखा था समझाने के लिए, मिटा दिया। मैं भी पूरा पागल हूं। चलो इस चीज को फिर दोबारा कर लेता हूं। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो आपको कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन जो होगा, ऑलवेज कांस्टेंट एनर्जी कंजर्वेशन। ये क्या है? एक्चुअली ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो एनर्जी है इसका फॉर्म्स चेंज करके यूज कर लो। आपके पास अगर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में बदल लो। कोई भी जगह पे आप खींच खाच के पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लो, कुछ भी कर लो, आप सिर्फ फॉर्म्स को बदल सकते हो। एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जो है वो कांस्टेंट है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओ क्या कर दिया,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं दोनों mgh, पहले मैंने पोटेंशियल लिखा, बाद में मैंने हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना आप इसको कुछ कर सकते हो। अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी। अगर आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस चीज को मैं मिटाऊंगा, यहां लेते हैं। देखो ये क्या है, कहां से आया ये सब लाइंस? कितना गंदा कर देता हूं बोर्ड को, बहुत खराब है। छे, चलो आ जाते। ये मेरा लेवल है, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट से मैं इस मार्कर पेन का एग्जांपल लेता हूं। इस पॉइंट से आपने इसको इस जगह पे लेके आए हो। हाइट क्या है मेरा? हाइट इज इक्वल टू h। पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा इस जगह पे? mgh। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इस जगह पे, क्यों आप इस जगह पे रखे हो? मार्कर पेन यहाँ पे है, तो mgh जो है ये पोटेंशियल एनर्जी pe इस पोजीशन पे मैक्सिमम एनर्जी है। अब मैं इस मार्कर को छोड़ रहा हूं, ये नीचे गिर रहा है, क्या होगा? इस जगह पे आया, सपोज हाइट इज h1, तो h1 हाइट पे आके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh1। ये क्या होगा? मैक्सिमम तो नहीं होगा, लेकिन इस जगह पे जब आया मार्कर, जब अपने इधर से छोड़े थे एक वेलोसिटी मिल गया था, सपोज वेलोसिटी इज v1, तो इस जगह पे आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? k इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर। अब फिर आपने इसको और भी नीचे आने दे रहे हो, जस्ट लास्ट ये रीच होने से पहले, मतलब जस्ट टच करने से पहले वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलेगा? के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। वी क्या है? एकदम डायरेक्ट वेलोसिटी मैंने पकड़ लिया। ये जैसे v1 लिया था, इस टोटल का वेलोसिटी मैंने कंसीडर किया, वेलोसिटी v, जस्ट एक ग्राउंड पे टच करने से पहले तक मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्यों? टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया है काइनेटिक एनर्जी में। इस जगह पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही था इस बीच में, मिडल में, बट जब इस पॉइंट पे आए, जस्ट टच करने से पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बीच में अगर मिडिल में ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपका? mgh1 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। वैल्यू क्या आएगा एनर्जी का? सेम इस काइनेटिक एनर्जी का, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा
सेम वैल्यू होगा एस का, क्योंकि मैक्सिमम का ही केस है, और ये ठीक है, ये तीनों इक्वल एनर्जी होगा। ये अगर 1 जूल आएगा आंसर, तो ए भी 1 जूल आएगा आंसर, तो ए भी 1 जूल आएगा आंसर। सेम केस, मतलब इस मिडिल में भी 1 जूल आएगा। ठीक है, चलो समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए कमेंट्स में डालो, दोबारा क्लास लेके समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं। अब देखो चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, और एनसीईआरटी में डाल के रखा है लास्ट, क्या डाल के रखा है, पावर। तो इधर क्लास 11 जैसा लिख देना चाहिए था, वर्क पावर एंड एनर्जी। जब पावर का डेफिनेशन हमें पढ़ना ही पड़ रहा है, तो डाल ही देते, क्या प्रॉब्लम था। या पार्ट 3 कट गया, चलो पार्ट 3 लिख ही देता हूं। पार्ट 3 अब क्या है भाई, पावर। पावर rate of doing work, rate of doing work, देख के ही समझ में आ रहे हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब जो जितना ज्यादा काम करेंगे पावर उनका ज्यादा है, वही हॉर्स पावर। मतलब जो जितना बाहुबली है वो उतना ज्यादा काम करेंगे। सब मैं हूं, मुझे तो उतना भाई वो है नहीं एनर्जी मेरे अंदर। तो आप मुझे कुछ काम करने के लिए दोगे तो 1 घंटा काम मुझे 5 घंटा लग जाएगा। तो पावर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ रिलेटेड है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क क्या था, W इज इक्वल टू क्या था, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट पावर P इज इक्वल टू W बाई टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क is equal to F into S by T, P is equal to this। ये है मेरा पावर का फॉर्मूला। चाहे आप ए फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो ए फॉर्मूला यूज करो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टाइम के बेसिस पे जो काम जिसने बहुत कम टाइम में कर सकता है उसका पावर उतना ही ज्यादा है। जो बाहुबली है वो तो बहुत काम कर सकता है, मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ ही कुछ अलग है। उनको बोलो कुछ भी काम उठा के इसको भाई फेंकना है, तुरंत फेंक देंगे। मुझे बोलो तो मैं खुद उठा ही नहीं पाऊंगा, तो फेंकूंगा कब, बहुत टाइम लग जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन दिस कि कितना जल्दी कौन क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर अब पावर को डिफाइन करते हैं। तो यूनिट देख लो एक बार, तीनों का ही लिख लेता हूं। W इज इक्वल टू F इंटू एस, क्या था, SI यूनिट जूल। अब एनर्जी का, ये मेरा वर्क था, एनर्जी का क्या था, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग सेम, SI यूनिट जूल, बट पावर का क्या है डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई टी, जूल पर सेकेंड। जे जूल पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते। ये लार्जर यूनिट क्या था, लार्जर यूनिट क्या था, वाट में 1000 जूल को मैंने क्या लिखा था, किलो जूल, 1 किलो जूल ऐसे। तो अगर इसमें आ जाओ पावर में, क्या करोगे, सेम किलोवाट, सेम 1000 से मल्टीप्लाई करना है। किलोवाट का अगर आपको आ गया, किलोवाट का जैसे किलो जूल कर रहे हो ऐसे ही किलोवाट का 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो मेरा पावर का भी
सब कुछ कंप्लीट हो गया। वर्क पावर एनर्जी का फुल चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। आगे मैं क्या कराऊंगा, एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है वो, जितना न्यूमेरिकल है, चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन है, मैं सब कुछ सॉल्व करके लाऊंगा। चलो आज यहाँ तक, फिर मिलते हैं। बाय बाय।